कैपिटल, कैपिटल पूंजी। पूंजी क्या होता है मित्रों? तो पूंजी ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस। पूंजी वह चीज होती है जो कि ओनर का मतलब मालिक का जो हिस्सेदारी है। क्या है? हिस्सेदारी। मालिक के हिस्सेदारी को ही क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। तो और हमने क्या किया? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर और इन्वेस्टेड एसेट्स। अगर हमने उस पूंजी को प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या फिर किसी इन्वेस्टमेंट किया एसेट्स में, वो भी क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाएगा। मान लीजिए मशीन खरीद लिया हमने, वो भी एक तरह से पूंजी है। कैपिटल रिप्रेजेंट्स द नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का अगर हमें नेट वर्थ मतलब उसकी वैल्यू पता करने की, कितना उसका वैल्यू है, तो उसके कैपिटल को देख के, बैलेंस शीट में हम कैपिटल को देख के पता कर सकते हैं। तो इसका एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, ओनर्स इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ओनर्स के इक्विटी को अगर देखिए, टोटल एसेट्स कुल संपत्तियां, जितनी संपत्तियां हैं उसमें से कुल दायित्व को हम अगर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? ओनर्स इक्विटी। ओनर का इक्विटी कितना है वो पता चल जाएगा। तो कैपिटल में भी कई प्रकार, मतलब किस तरह के कैपिटल होते हैं। जो शुरुआती दौर में, मान लीजिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए 1 करोड़ लगा दिया, वो हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, मान लीजिए हमने उस बिजनेस में से कुछ पैसे जो प्रॉफिट थे उसको रख लिया, वो हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी कैपिटल, हमने अपने ओनरशिप के बदले, मान लीजिए 1% मालिकाना के बदले हमने मान लीजिए 10 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में किसी व्यक्ति या मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को दे दिया, वो भी हो गया इक्विटी। इसको भी कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल, मान लीजिए हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ फंड्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोथ कैपिटल। थैंक यू।